प्रधानमंत्री एक बार फिर रात को 173 सेकंड तक रोते हुए नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, डर्टी गेम, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड में खुल गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक चेतावनी दी और उस चेतावनी के, उस वार्निंग के 24 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी को सरेंडर करना पड़ा। राहुल गांधी कहते हैं ना, नरेंद्र सरेंडर। तो आज की तारीख में बार बार मोदी सरकार सरेंडर क्यों कर रही है, आज जरा इसी बात का विश्लेषण करेंगे और 50 सेकंड की एक छोटी सी फिल्म से मोदी जी की डर्टी पॉलिटिक्स और 173 सेकंड के उनके रोने की वीडियो से, और निश्चिंत रहिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा। आप लोग कहते हैं ना वीडियो मत दिखाया कीजिए, तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उस 173 सेकंड की वीडियो का भी आज पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सबसे पहले राहुल गांधी की वार्निंग की तरफ चलते हैं। क्या चेतावनी दी थी राहुल गांधी ने कल की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? सुबह में वार्निंग दी और रात में सरेंडर हो गया। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का एक्स पर किया गया एक पोस्ट है, एक ट्वीट है। राहुल ने सीधे तौर पे कहा कि आप लोग, यानी कि मोदी और शाह दोनों लोगों का बकायदा नाम लेते हुए कहा कि आप लोग पहले जेनजी की हड्डियां तोड़ते हो, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हो। आप भारत का अतीत हो और आप इस चीज के लिए सावधान रहिए, बी केयरफुल, कि आप भारत के भविष्य को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल ने बता दिया कि देखिए आप जो कर रहे हैं ना, इसके अंजाम आपको भुगतने होंगे। राहुल ने सुबह में यह ट्वीट किया और रात को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अवतरित हुए, और अवतरित हुए तो उसी अंदाज में अवतरित हुए जैसे आजकल होने लगे हैं। फिर से आ गए, साथियों तक पहुंचे थे, फिर से डियर फ्रेंड्स पे आए और अपील करने लगे, जिंजी से बात करने लगे फिर से कि मुझे गालियां दी गई, चलिए मुझे तो दी गई, मेरी स्वर्गीय माता जी को दी गई। रियली? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी देश के प्रधानमंत्री को यह कहने वाले बतौर मुख्यमंत्री कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाते हैं? कभी तंज कसते हुए कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कभी 100 करोड़नी गर्लफ्रेंड, इस तरीके की एक घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले शशि थरूर की पत्नी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और आप, क्या आपके पास थोड़ा सा भी नैतिक बल है कि आप इस तरीके की बातें करें? और आपको क्या लगता है रात को आप इस तरीके की वीडियो बनाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, अपील करते हुए नजर आएंगे और फिर अपनी तरफ से ही बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैं इस देश के लोगों से अपील करता हूं कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, उन बच्चों के ऊपर एफआईआर ना की जाए, उन बच्चों के ऊपर कोर्ट केसेस ना हो, मुकदमेबाजी ना हो। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आप सीधे तौर पर एक बार कहिए तो कि कोई एफआईआर नहीं होगी ना। आप अपील कर रहे हैं,
अपनी भक्त मंडली से। गजब गजब, क्या क्रोनोलॉजी है ये मोदी जी। और आपको क्या लगता है ये क्रोनोलॉजी देश समझ नहीं रहा? ये आपका जो स्क्रिप्टेड तरीका और तरीकेकार है ना रोने धोने का रात में, और आप जिस तरीके से अब तक रोते हुए हमें हमेशा नजर आए हो, ये सब पुराना हो चुका है। देश अब इस ढोंग में, फरेब में, फ्रॉड में फंसने वाला नहीं है। अब दोस्तों उस 50 सेकंड की तरफ चलते हैं, उसके बाद नेहा बोरा को भी सुनेंगे। लेकिन 50 सेकंड, कौन से 50 सेकंड है जानते हैं आप? एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई थी। एक बच्ची है 15 साल की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन उस बच्ची की वीडियो वायरल हुई और उस बच्ची की जैसे ही वीडियो वायरल होती है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हैं। 0 एफआईआर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज हुई थी। उस बच्ची को पूरे देश में जो भक्त मंडली थी लगातार थ्रेट कर रही थी। मैं उस बच्ची की भाषा का समर्थन नहीं करता, लेकिन उस बच्ची से अब वीडियो एक बनवाई गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा दिल दिखाते हुए नजर आए। उस बच्ची को किस हद तक प्रताड़ित किया गया होगा यह समझना हो तो आपको उस बच्ची की वीडियो देखनी चाहिए। हालांकि मैं उस बच्ची का चेहरा यहां ब्लर करूंगा, लेकिन आप उस बच्ची की वीडियो देखिए 50 सेकंड की, और उसमें आप समझ जाएंगे उसकी आवाज से। मैंने तो ये पूरी वीडियो देखी है, शायद आपने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखी हो, लेकिन एक बार देखिए आप। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। देखा आपने, मैंने चेहरा हालांकि ब्लर कर दिया था, लेकिन इस वीडियो को मैंने कई बार देखा और इस बच्ची के ऊपर इसका चेहरे का जो भाव है वो बता रहा है कि किस तरीके का दबाव डाला गया होगा। ये बच्ची जहां पर जाती थी, एक सैलून में काम करती थी, वहां जाती थी सीखने के लिए नेल आर्ट, और वहां तक पहुंच गए। एक डिजिटल चैनल है, गोदी मीडिया का ही हिस्सा है, वो वहां पहुंच गया। जो सैलून का मालिक है वो लगातार योगी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ता हुआ नजर आया। इस बच्ची को भला बुरा, कैरेक्टर असिस्नेशन, इस तरीके की चीजें की गई। सोचिए, और इसीलिए ये जो भक्त मंडली है ना इनकी, जिनके आका बार बार ये कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इनको लेकर सबसे मुंहतोड़ जवाब नेहा बोरा ने दिया है। मैं चाहता हूं आप नेहा बोरा को भी एक बार सुने। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है नेहा बोरा की, मात्र 70 सेकंड में नेहा बोरा ने बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है इस पूरे सिस्टम को, मोदी जी को, शाह साहब को और भक्तों को। सुनिए नेहा बोरा। यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, तो आपके आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग
डर जाएंगे जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है। और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकियां हमें नहीं लगा पाए। सुना आपने। अब दोस्तों, इसे डर्टी पॉलिटिक्स ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के ऊपर लाठियां चलवाते हैं, फिर इनकी भक्त मंडली एफआईआर पे एफआईआर दर्ज कराती है। एक बच्ची जिसने अपशब्द कहे, उसकी भाषा की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसके गुस्से का क्या, उन भावनाओं का क्या। और रही बात गालियां देने की, तो भाई हम जैसे पत्रकारों को कितनी गालियां देती है इनकी भक्त मंडली। कभी उसके लिए भी अपील कर लो मोदी जी। और आप अपील करोगे तो किस मुंह से करोगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आपकी भाषा खुद बेहद गंदी रही है, आज भी है, अभी आप दबाव में। खैर दोस्तों, चलते चलते इस बात को समझिए कि अब मोदी जी का वो काल चल रहा है जहां पर ट्रंप के आगे सरेंडर करते करते अब राहुल गांधी के आगे हर बार सरेंडर नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।